यहाँ पे मैंने 1,00,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लिया आज, और मेरी एसआईपी में भी आप देखोगे तो लगभग इन्वेस्टमेंट 2,91,000 का, और अभी प्रॉफिट में चल रहा है 3,33,000। अब जो भी एसआईपी मैं कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो उसमें मेरा ड्यूरेशन कितना मैंने सिलेक्ट किया। अब काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि एसआईपी में ड्यूरेशन कैसे सिलेक्ट करें, क्या एसआईपी 1 साल के लिए कैसे करना है, 2 साल के लिए कैसे करना है, 5 साल के लिए करना है, या किसी किसी को 10 साल करना है, 15 साल करना है, तो उसके लिए हम ड्यूरेशन कैसे सिलेक्ट करिए। चले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर मैं ग्रो ऐप में किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्टमेंट में करना चाहता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी पे। अब काफ़ी लोग गलती कहाँ करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो फ्रंट में दिया है ये हमारा चार्ट दिया है। अब इससे आप ये पता कर सकते हो कि पिछले 3 साल में, पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में इस फंड ने कितना रिटर्न्स दिया है। ये ऑप्शन जो दिया है ये ड्यूरेशन सिलेक्ट करने के लिए नहीं दिया है। अगर मैं 1M पे क्लिक करता हूँ मतलब 1 महीने में कितना रिटर्न्स दिया है, अगर मैं 6M पे क्लिक करता हूँ मतलब 6 महीने में कितना रिटर्न्स इस फंड ने हमें दिया है, या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो पिछले 3 साल में 30% का इसने एनुअली रिटर्न्स दिया है इस फंड ने। तो ऑल टाइम ऑल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका मीनिंग होता है कि ऑन एन एवरेज अगर मार्केट नीचे भी गिरता है, किसी भी कंडीशन में आपका मार्केट रहता है, अगले 5 साल के लिए या 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी आपका 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा इस म्यूचुअल फंड में। तो इसका मीनिंग ये होता है, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लो उसमें आपको ये चार्ट सेम दिखेगा, जिसको आप ट्रैक करने के लिए, स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हो कि पिछले सालों में कितना रिटर्न्स आपके पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने दिया है। अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टार्ट एसआईपी पे। अब स्टार्ट एसआईपी में हम जब क्लिक करते हैं तो हमें 2 ऑप्शन दिखते हैं। कितने ऑप्शन दिखते हैं? 2। एक होता है इंस्टॉलमेंट अमाउंट का, और दूसरा होता है मंथली, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने का। मान के चलिए कि मुझे यहाँ पे 2,000 रुपये की एसआईपी शुरू करना है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मंथली डेट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हर महीने की 24 तारीख में सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो 24 सितंबर को अगली मेरी एसआईपी कटेगी। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टार्ट एसआईपी। ठीक है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी एसआईपी ऑर्डर क्रिएटेड, 2,000 रुपये की मेरी एसआईपी स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी 8 अगस्त को कटेगा, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट मेरी 24 सितंबर को कटेगा। अब जैसे मैंने ये एसआईपी डाली, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ड्यूरेशन सिलेक्ट नहीं किया है। अगर मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपीज़ में चले जाऊँ तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में दिखेगा, ठीक है, 2,000 रुपये की। इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें मैंने कहीं पे भी ड्यूरेशन सिलेक्ट नहीं किया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पे आपको कोई भी ड्यूरेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता। आपको 1 साल के लिए करना है, आपको 2 साल के लिए करना है, आपको 5 साल के लिए करना है, या आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने साल आपको इन्वेस्टमेंट करना है उतने साल आप कर सकते हो। लेकिन आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? अगर आप अगस्त महीने, जैसे आज है अगस्त 2025, आज आपने 1,000 रुपये की एसआईपी शुरू की, अगले अगस्त 2026 में आपका 1 साल हो जाएगा, उसके अगले 2027 में आपके 2 साल हो जाएंगे। तो ऐसे आप मैन्युअली आपको याद रखना पड़ेगा कि मेरा कितने साल हो चुके हैं, और हर महीने मुझे एसआईपी कंटिन्यू रखना है, तभी आपका उतने दिन का कैलकुलेशन होता है, उतने दिन का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और आपकी एसआईपी धीरे धीरे आपको प्रॉफिट देगी। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 5 साल भी करते तो 30 से 25% तक का रिटर्न आपको इस फंड में मिलता है। ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, लेकिन कहीं पे भी आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे एसआईपी डालने के बाद याद नहीं रहता है कि मुझे ड्यूरेशन सिलेक्ट करना रहेगा। लेकिन ड्यूरेशन सिलेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप 1 साल के लिए करिए, कितने भी साल आप कर सकते हैं। अब अगर आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी है, उसको विड्रॉल कैसे करना है, एसडब्ल्यूपी स्वैप कैसे करना है, उसका मैंने वीडियो डिटेल में बना के रखा है। आप चैनल पे जाइए, आई बटन में भी वीडियो मिल जाएगा, डिटेल में देख सकते हैं, और उसमें
सीख सकते हैं कि कैसे आप स्वैप कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। एसआईपी का डेट चेंज करना है, उसका अमाउंट चेंज करना है, टॉपअप करना है, वो भी पूरा डिटेल में मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।